तुझे तो मैंने घनश्याम से 10 आइसक्रीम लाने के लिए कहा था। मेरे कुछ खास दोस्त रात के खाने पर आ रहे हैं, फिर तू खाली हाथ क्यों लौट आया है रे? मुखिया जी, वो घनश्याम मुझसे बहस करने लगा। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे आइसक्रीम देने से मना कर दिया। बोल रहा है कि पहले जाकर आपसे पिछले पैसे लेकर आऊं, तभी और आइसक्रीम देगा। और बोल रहा है कि वो अब और उधार नहीं देगा। उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे आइसक्रीम देने से मना करेगा? उसकी खैर नहीं। जाओ तुम सब, कल सुबह ही मिलकर जाओ और उस घनश्याम का आइसक्रीम का ठेला तोड़ दो। मुखिया जिस घनश्याम की बात कर रहा था वो घनश्याम गांव में आइसक्रीम का ठेला लगाता था। घनश्याम भगवान शिव की बहुत पूजा करता था और रोजाना ठेला लगाने से पहले भगवान शिव के मंदिर जाया करता था। उसके बाद ही काम पर जाता था। अगले दिन जब घनश्याम ठेला लेकर जाने लगा तो रास्ते में वो शिव मंदिर पर रुका और पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर चला गया। तभी एक आदमी भागता हुआ उसके पास आया और बोला, अरे घनश्याम भैया, अरे जल्दी बाहर आओ। अरे देखो, तुम्हारे आइसक्रीम के ठेले को मुखिया जी के आदमी तोड़ रहे हैं। क्या? मेरा ठेला? हे शिव शंकर, अब मैं क्या करूं? घनश्याम मंदिर के बाहर जाकर देखता है मुखिया के आदमी उसका सारा ठेला तोड़ देते हैं। घनश्याम की सारी आइसक्रीम जमीन पर गिर जाती है। पूरा ठेला टूट चुका था। निराश होकर घर लौट आता है। हे शिव शंकर, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा बहुत नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरा तो कितना सामान उधार पर उठाया हुआ था। मैं सब कुछ कैसे करूंगा? मुखिया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान, मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? मैं कैसे उधार के पैसे चुकाऊंगा? सुनो जी, तुम तो महादेव की इतनी पूजा भक्ति करते हो, फिर उन्होंने तुम्हारी भक्ति का ये फल क्यों दिया? मुखिया को दंड क्यों नहीं दिया? मुखिया जी रोजाना इतनी सारी आइसक्रीम बिना पैसों के ले लेते हैं। आज तक तुमने उन्हें कुछ नहीं बोला, पर आज अपने हक के लिए बोला तो ये सब। तुम तो कहते हो भगवान शंकर अपने भक्तों की मदद के लिए जरूर आते हैं, पर आज तो वो तुम्हारी मदद को आए ही नहीं। अब हम गरीबों की मदद कौन करेगा? वो मुखिया हमारा जीना मुश्किल कर देगा। कौन हमारी सहायता करेगा? हे महादेव, कमला ठीक कह रही है। उस मुखिया के अत्याचारों से बचने का उपाय अब सिर्फ आप ही बता सकते हो। मेरी मदद करो प्रभु। घनश्याम भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। अगले दिन कुछ जुड़े हुए रुपयों से घनश्याम ने आइसक्रीम का ठेला लगाया। वो डरा हुआ था, पर मन ही मन वो शिव जी को भी याद कर रहा था। तभी कोई द्वार पर आया। भैया जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। काम की तलाश में निकला था, पर यहाँ किसी ने भी कोई काम नहीं दिया। आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। मैं तो खुद परेशान हूँ भाई। मैं भला तुम्हें क्या ही काम दूंगा? सुनो, एक से भले तो तुम इसे अपने साथ काम पर ले जाओ। देखने में भी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है। अगर मुखिया के आदमी परेशान करने आए तो हो सकता है उन्हें हटाने में ये तुम्हारी कुछ मदद कर दे। अरे आप चिंता मत करो, मेरे होते हुए भैया जी को कोई परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। मैं तो वैसे भी बहुत डरा हुआ हूँ। कोशिश करना वो बदमाश मेरी आइसक्रीम के ठेले को कोई नुकसान न पहुंचाए। घनश्याम जैसे ही बाजार पहुंचता है, मुखिया के आदमी वहां आ जाते हैं। क्यों बे, कल की हालत भूल गया जो हमने तेरे साथ की थी? तू यहाँ बाजार में अगर ठेला खड़ा करेगा तो मुखिया जी ने कहा है हमें मुफ्त में आइसक्रीम तुझे देनी ही पड़ेगी, वरना हम तुझे यहाँ बाजार में खड़ा तो नहीं होने देंगे। मुखिया जी को बोलो ये कोई तरीका नहीं है। मैं मेहनत की रोटी कमाता हूँ, मैं उन्हें मुफ्त में रोजाना आइसक्रीम क्यों दूं? मुझे भी अपना घर चलाना है, ऐसा कहीं नहीं होता है। अब जाओ, मुझे अपना काम करने दो। पहले ही तुमने कल मेरा बहुत नुकसान कर दिया है। बड़ी मुश्किल से उधार के पैसे लेकर आज ठेला लगाया है। कल्लू भाई, इसकी तो जुबान बहुत लंबी होती जा रही है। मुखिया जी ने पहले ही बोला था कि अगर ये बाजार में आइसक्रीम का ठेला लगाए तो हम इसके ठेले को तोड़ दें। तो फिर देर किस बात की है? चलो आज इसके ठेले का काम तमाम कर ही देते हैं। घनश्याम का ठेला तोड़ने लगते हैं, तभी वो व्यक्ति उनका हाथ रोक देता है। अरे रुको बच्चा, कहाँ रहे हो? पहले मुझसे तो निपट लो। अच्छा घनश्याम, तो तूने अपने ठेले पर इस पहलवान को खड़ा कर दिया है ताकि ये तुझे और तेरे ठेले को बचा ले। इसे तो हम अभी बताते हैं। भोला से निपटना इतना आसान नहीं। मेरा नाम भोला है, पर जब मैं अपनी तीसरी आंख खोलता हूँ तो मेरे सामने कोई भी पापी और अत्याचारी नहीं टिक पाता। देखते ही देखते भोला नाम का वो व्यक्ति कल्लू, भीमा और बाकी सब बदमाशों को कुछ ही मिनटों में धूल चटा देता है। सब
बदमाश भागते हुए मुखिया के पास जाते हैं। भोला, तुमने तो मिनटों में इन्हें धूल चटा दी। सचमुच तुम तो बहुत महाबलशाली हो। अब ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब तक मैं इस ठेले पर खड़ा हूं, ये तुम्हारे आइसक्रीम के ठेले को छू भी नहीं सकते। बदमाश मुखिया को सारी बात बताते हैं। मुखिया जी, वो बहुत ताकतवर है। भोला नाम है उसका, उसके आगे हम टिक ही नहीं सकते। अब आप आइसक्रीम मुफ्त में खाना भूल जाओ। अब तो आपको पैसे देकर ही घनश्याम से आइसक्रीम मिलेगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने अपने दोस्त रामलाल से उसके गुंडों को यहाँ बुलवाया है। वो बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। तुम सबके बस का कुछ नहीं है भाई। तुम तो जाओ और घर में चूड़ियां पहन कर बैठ जाओ। बड़े आए कहने वाले कि मैं पैसों में आइसक्रीम खा लूं। मुखिया दूसरे गांव के बड़े बदमाशों को बुलाता है और उनके साथ घनश्याम के ठेले पर पहुंचता है। चलो लड़कों, सारी की सारी आइसक्रीम उठा लो और घर ले चलो। कोई आइसक्रीम नहीं बिकेगी यहाँ, ये मेरा हुक्म है। अरे मुखिया, पहले पैसे तो दो। बिना पैसों के एक भी आइसक्रीम नहीं मिलेगी। अरे देख क्या रहे हो, पीट दो इन दोनों को। भोला, मेरी वजह से तुम्हें चोट आई, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इन्हें आइसक्रीम ले जाने दो। भोला, ये बहुत सारे गुंडे हैं, तुम अकेले इनका कैसे मुकाबला करोगे? अरे चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं इनके किए की सजा इन्हें देकर ही मानूंगा। कुछ ही देर में भोला सारे बदमाशों को ढेर कर देता है। सब भोला से माफी मांगकर भाग जाते हैं। मुखिया भी घबरा जाता है कि आखिर भोला में इतनी शक्ति कैसे है। घनश्याम अब तक समझ चुका था कि हो ना हो, ये उसके शिव शंकर ही है। मैंने आपको पहचान लिया है। आप कोई साधारण इंसान नहीं, आप मेरे शिव शंकर हैं। अपने रूप में आइए प्रभु। आपने इन सबको दंड देकर मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। तभी भगवान शिव अपने रूप में आते हैं। उन्हें देखकर मुखिया उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो महादेव। जिसके साथ भगवान है उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। घनश्याम, मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझ ना समझ को माफ कर दो। जब भी कोई मेरे भक्तों को कष्ट देता है, मैं उसे उसके किए का दंड अवश्य देता हूँ। आज तो मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ, पर आज के बाद कभी भी तुमने मेरे किसी भी भक्त को कष्ट पहुंचाया तो फिर तुम्हें मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। जो ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं वो मुझे अति प्रिय हैं, और जो झूठ छल कपट से जीवन जीते हैं उन्हें मेरे द्वारा दंड अवश्य मिलता है। भोला मेरा सच्चा भक्त है। तुमने उसको दर्द पहुंचाकर मुझे कष्ट दिया है। मैं जानता था प्रभु, आप मेरी मदद को जरूर आएंगे। मुझे आप पर विश्वास था कि आप मुझे कष्ट नहीं होने देंगे, और आपको उस रूप में मैं पहचान नहीं पाया। महादेव, आपकी सदा ही जय हो। जय भोले बाबा। इसके पश्चात शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। घनश्याम, ये लो, अब तक मैंने तुम्हारी जितनी भी आइसक्रीम ली है और तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, ये उसके पैसे हैं भाई। ये तुम अपने पास रखो। आज के बाद मेरे कारण तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि तुम भोले बाबा के भक्त हो। सच्चे भक्त, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आराम से तुम अपनी आइसक्रीम का ठेला लगाओ, मैं चलता हूँ। उस दिन के बाद घनश्याम को कभी भी कोई कष्ट नहीं हुआ। भोलेनाथ की कृपा से घनश्याम का काम बहुत अच्छा चलने लगा। अब मुखिया भी उसे कुछ नहीं कहता था, बल्कि कभी कभी जब वो आइसक्रीम मंगवाता तो उसके दाम साथ में भेजता। भगवान शिव की कृपा से घनश्याम की सारी परेशानियां दूर हो गई। शिवपुरी गांव में शारदा नाम की एक गरीब बुजुर्ग महिला अपने बेटे रोशन, बहू गंगा और पोते गुड्डू